जिसमें अच्छे खासे तादाद में लोग आए हैं और ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, जिसमें हमारे पास एक 40 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनके वाइफ भी ब्लड डोनेट कर रही हैं और भी नौजवान भी हैं हमारे साथ जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सो हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे आने वाले कैंपेन में लोगों से कि वो इसी तरीके से बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़े और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि हम लोग इंसानियत के लिए, सोसाइटी के लिए और बेहतर कर सकें। सीड फाउंडेशन का ये पहला कैंप है या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले हम लोगों ने 2 कैंप्स ऑलरेडी कर रखे हैं, ये हमारा तीसरा मेडिकल कैंप है और इनफैक्ट मई मंथ में यानी इसी मंथ में अभी 3 कैंप्स और होने हैं हमारे। तो ये कैंप इसी तरह का होगा या कुछ नहीं अलग? इसी तरीके से सेम हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम रहेगी जैसे हमारे इस कैंपेन में रहे। लोकेशन अलग अलग रहते हैं हमारे और हमारा मेन फोकस जो रहता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड डोनेशन पे रहता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पटना में ब्लड की ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है। अगर आप हॉस्पिटल सर्वे करेंगे तो हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा ब्लड से रिलेटेड ज़्यादा वर्क रहे। इसमें नंबर ऑफ जो पर्सन आते हैं यहाँ जी, वो कितने होते हैं और किस अभी टाइम जैसे तक? इस कैंप में जो आज का कैंपेन है, इस कैंपेन में अभी तक हमारे पास 150 से ज़्यादा लोग चेकअप करा चुके हैं और 20 से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और ये कंटिन्यू अभी चलेगा लाइक 8 बजे तक। ये इसमें जो भी सारे ज्वाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर वन कम्युनिटी के हैं या सारे? नहीं, ये सारे कम्युनिटी से हैं लोग। आप देख सकते हैं कि लोग आ भी रहे हैं और कंटिन्यू जा रहे हैं और हमारे साथ और मुस्लिम कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 150% आते हैं, तो पर्टिकुलर किस पर्पज से आते हैं यहाँ पे? वो आते हैं बेसिकली, देखिए आप अगर नोटिस करेंगे ना तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर जो उनसे अपर है, वो अपना जो मेडिकल कंडीशन या जो भी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड रहता है वो हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बट जो स्लम एरिया के लोग हैं या जो एकदम निचले दर के हैं लोग, वो लोग सही तरीके से अपना मेडिकल और हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं करवा पाते हैं। तो हमारा फोकस रहता है कि हम लोग उनको फोकस करें और उनको हम लोग जाके 2-3 दिन पहले से जागरूक करते हैं कि ये सारी ट्रीटमेंट्स वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। हमारी कोशिश रहती है कि सबके हेल्थ चेकअप्स हो सकें ताकि एटलीस्ट ये पता चल सके कि किसी को कोई बड़ी बीमारी ना हो। अगर खुदा न खास्ता भगवान न करे वैसा कुछ रहता है तो हम लोग उस पर आगे भी उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सीड फाउंडेशन का ऑब्जेक्ट क्या है और पर्पस क्या है? सोसाइटी ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ये हमारा सीड फाउंडेशन है जो पूरा। और हमारा जो एम है वो है कि हम लोग लाइक इंडिया के हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाएं। हम लोग स्लम एरिया के बच्चों को एजुकेशन पहुंचाते हैं, उनको पढ़ाने में हेल्प करते हैं। उनमें से जो बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं उनको हम लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ये सारी हम लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड में हम लोग हेल्प करते हैं। इट्स लाइक कि हम लोग अभी वीक में 2 दिन अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी कोशिश है कि हमें इतना सपोर्ट पब्लिक से मिले, सोसाइटी से मिले कि हम लोग इसको डेली बेसिस पे गांधी मैदान में एक स्टॉल लगा करके फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, इस टाइप की एक्टिविटी करें। ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पुरानी की बात करेंगे तो सोशल वर्क हमारी टीम बहुत सालों से कर रही है। आप अगर हमारा इंस्टाग्राम पेज चेक करेंगे तो वो हमने नवंबर से आई गेस अपडेट करना स्टार्ट करा है। और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो हमने अभी रिसेंटली रजिस्ट्रेशन करा है, बट हम वर्क बहुत पहले से कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। यहाँ जो कैंप हो रहा है ये सिर्फ जो हॉस्पिटल है या और भी जो डॉक्टर आ रहे हैं एक ही तरह के या डिफरेंट? नहीं, हमारे पास आपको प्रॉपर पैथ लैब है, उसके अलावा डेंटिस्ट हैं, उसके अलावा जनरल फिजिशियन है, उसके अलावा ऑर्थो भी हैं, उसके अलावा ब्लड डोनेशन की टीम है। तो सारे चीज़ें, गायनी भी है हमारे पास। देते हुए बताएंगे। मैं हमजा अली, द सेक्रेटरी ऑफ सीड फाउंडेशन। बेसिकली हमारा सीड फाउंडेशन का जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है। इस मेगा हेल्थ कैंप में हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर। एज़ यू नो कि मेरे भाई ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो जो प्रेसिडेंट है हमारे, तो उन्होंने आपको बताया कि पटना में ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है इस ब्लड डोनेशन की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो फैक्ट्री में तो नहीं बनता है, इंसान ही इंसान को ब्लड डोनेट करता है। तो अगर आप जब तक ब्लड डोनेट नहीं करोगे तब तक ब्लड हम कहाँ से लाएंगे? तो आप अगर गूगल पर सर्च करोगे ना तो वर्ल्ड में हर 3 सेकंड में लोग ब्लड की कमी से मर रहे हैं। अगर ब्लड नहीं होगा तो फिर कहाँ से लोग जिएंगे? तो इसीलिए हमारा एक मोटिव है कि आप ब्लड डोनेट करो और हर एक इंसान की जान बचा सकते हो। जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना तो एक ब्लड, जो एक यूनिट आपका ब्लड होता है ना, उनसे 3 आदमी की आप जान बचा सकते हो। तो ये हमारा मोटिव है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग अपना ब्लड डोनेशन को, एक कैंपेन को एक बड़े
लेवल पे लेके जाएं और सब चीज़ में बेटर करें। यहाँ एक ज्योति नेत्रालय है जिन्होंने आपका आई कैम्प किया है। यप। और भी एक हॉस्पिटल है, क्या किस नेम से है वो, जीवा हॉस्पिटल है, जीवा डेंटल हॉस्पिटल, है। तो इन लोगों का क्या योगदान रहा है? ये पहली बार कैंप है या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले हमारा 3 बार कैंप हो चुका है, तो ये 3rd वाला है। 2 बार कैंप हमारे हो चुके हैं। ज्योति नेत्रालय हमारे पास फर्स्ट कैंप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो हमारे साथ हमेशा से एक बेटर स्थिति को लेके चला है। हमारे साथ एक कोलैबोरेशन उसका हमेशा बेटर रहा है। और ये जो जीवा हॉस्पिटल है वो अभी हमारे साथ नया जुड़ा है, लेकिन इनसे भी हमारा फ्यूचर का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत बेहतर रहेगा और सबसे सपोर्ट हमें बहुत बेहतर मिलता है। यही हमारा स्ट्रैटेजी है और इसी चीज़ पे जैसे कि वोमेन महिलाओं को लेके भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यप। इसके लिए कोई पार्टिकुलर आपका, क्योंकि आपने ब्लड डोनेशन पर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि महिलाओं को इश्यूज के लिए इस तरह के कोई डॉक्टर्स हैं या नहीं? हाँ, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वुमेन्स गायनोकोलॉजिस्ट, जो कि इस कैंपेन में नहीं आ पाई, पिछले कैंपेन्स में थी, बट इन फ्यूचर जो फर्दर कैंपेन्स होने वाले हैं मई के इस मंथ में, उसमें वो रहेंगी और आप लोग उनसे कंसल्टेशन अपनी ले सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ज्योति नेत्रालय जो आई का कैंप, शंकर ज्योति नेत्रालय, एज फैक्टर होने के बाद आंखों में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे लोग इससे जूझते रहते हैं। जस्ट लाइक मोतियाबिंद वगैरह। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ रहे हैं या किस तरह का चेकअप चल रहा है? और ये बेसिकली चेकअप तो अलग अलग टाइप से हो रहा है। जिन किसी की कमजोरी है आंख में, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को कॉनकेव का दिक्कत है, किसी को कॉन्वेक्स का दिक्कत है। चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मोतियाबिंद है उनके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है, जो कि अगर आयुष्मान कार्ड से आते हैं तो उनका जो हमारा शंकर ज्योति नेत्रालय है वो आयुष्मान कार्ड के वजह से उनका एक फ्री में पूरा सर्जरी भी करवाता है और हर एक चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास्ट जो कैंपेन्स 2 हो चुके हैं, उन 2 पास्ट कैंपेन्स में हम लोगों ने बहुत 1-2 इंसानों का ऑपरेशन भी फ्री में करवाया और कंसल्टेशंस भी ली। बहुत लोग जो हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं, जो अभी भी दिखा रहे हैं, वो लोग भी वहाँ जाके कंसल्टेशंस लेते हैं फर्दर और अपनी चीज़ें, जो चश्मा बनवाना हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं। ये जो कैंप यहाँ पर हो रहा है, आप किस तरीके से इसको अवेयर करते हैं कि लोग इसको जाने कि इस जगह पर कैंप होने वाला है या होने जा रहा है? इसको किस तरीके से आप लोग पब्लिसिटी करते हैं अपने एरिया के लिए? देखिए, अभी बेसिकली हमने इसकी पब्लिसिटी इस टाइप से की थी कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया जिसमें हम लोगों ने इनकरेज किया लोगों को एज एन ह्यूमैनिटी पर्पस पे, कि हम लोग ह्यूमैनिटी को एज एन बूस्ट दें, जो लोग जागरूक हों, लोगों को एक दूसरे को ब्लड डोनेट करने के लिए। और फिर आप जैसा मेरे भाई से समझे कि स्लम एरिया के पीपल्स को जो हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, वो भी हमारा एक मेन सोर्स है, जो कि हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो मेन वही है हमारा। क्योंकि नहीं, अभी पीपल में अवेयरनेस की भी बहुत सारी कमी है। उनको पता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, मगर वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। कैंप में तो आ सकते हैं, मगर कैंप में लाने, किस तरीके से लाया जा सकता है, इस पर आप थोड़ा मुझे ध्यान आकर्षण करें कि कैसे आप उनको लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए, कैंप में बेसिकली हम लोग लाने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं ला सकते हैं। कोई आएगा तो अपने कंसल्टेशंस के, अपने अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर आएगा। हमारा काम ये है कि हम लोगों को हर एक चीज़ों को एकदम विस्तार से समझाते हैं कि ये कंसल्टेशन आप लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा तो गरीबों में एक चीज़ है जो कॉमन है, वो मोतियाबिंद है। तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हमारा शंकर ज्योति नेत्रालय हमारा सपोर्ट करता है। तो हम लोग इस तरह से अवेयर करते हैं, जब भी हमारा कैंप्स होता है हम लोग 1 by 1 स्लम एरिया के पीपल्स के घर पे डोर टू डोर जाके लोगों को बताते हैं कि आज ये कैंपेन में ये डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप आइए। इन सब चीज़ों के बारे में अगर जब आपको कोई भी दिक्कत है तो आके आप दिखाइए। तो ये ऐसा हम लोग का एक अवेयरनेस रहता है, जो कि हम लोग पहुंचाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं इस हिसाब से, और इसके ऊपर लोग आते हैं हमारे साथ और जुड़ते हैं। इसका टाइम क्या रहेगा? ये जो आज का कैंपेन है ये 4 बजे से चल रहा है और शाम 8 बजे तक चलेगा। थैंक यू। एक चीज़ और इसमें अपडेट करना चाहेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एनजीओ है सीड फाउंडेशन इंडिया, ये बिहार का मेरे ख्याल से पहला ऐसा एनजीओ होगा जो डेंटिस्ट का मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च कर रहा है। हमारी डेंटिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशंस चल रही हैं, उनसे मीटिंग्स चल रही हैं, और इन फ्यूचर बहुत जल्द हम लोग डेंटिस्ट का जो मोबाइल एम्बुलेंस होता है, जो दूर दराज जो बिहार के गांव हैं वहां जा कर के वहां के पब्लिक के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो उस एम्बुलेंस में लाइक इनिशियल जो भी डेंटिस्ट के ट्रीटमेंट होते हैं तीत से रिलेटेड, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे। ये जो सर्विस आप देने जा रहे हैं अपने सीड फाउंडेशन की तरफ से, ये पर्टिकुलर एरिया में होगा या किसी भी नहीं, ये पूरे बिहार में होगा, ये पूरे हमारे स्टेट के लिए होगा। किस तरीके
हिसाब इसको शेड्यूल करेंगे, मतलब date इसको wise शेड्यूल, हाँ एग्जैक्टली जैसे हमारा मेडिकल कैंप होता है, हमारे भाई ने बताया कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं हमजा साहब, उन्होंने बताया कि हमारा जो भी कैंपेन्स होता है उस कैंपेन में वो हमारी मोबाइल एम्बुलेंस पटना से जो डॉक्टर्स की हमारी डेंटिस्ट की टीम रहेगी वो उस कैंपेन में जाएगी और वहाँ जो